नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। ठगी को लेकर लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा लाख जागरूक करने के बावजूद भी लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, खासकर महिला वर्ग। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, जहां की इस बार ठगों ने एक महिला यात्री को शिकार बनाते हुए महिला से सोने के कान के झुमके ले लिए और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लरसा गांव की रहने वाली महिला अपने बच्चों की किताब को खरीदने जहानाबाद आई थी। एक ऑटो पर सवार थी। इसी बीच ऑटो पर दो अनजान युवक भी सवार हुए। चलते ऑटो में एक युवक ने सोने की बिस्किट जैसे दिखने वाली एक चीज महिला को दिखाकर पूछा कि क्या ये उनका है। महिला ने इनकार कर दिया, जिसके बाद प्लान के मुताबिक ऑटो पर सवार दूसरे युवक ने अपने चेन के बदले सोने की बिस्किट की मांग की कि मेरा चेन ले लो और मुझे ये बिस्किट दे दो। महिला को शक हुआ और महिला के मन में लालच भी पैदा हुआ। महिला ने 500 रुपए देकर सोने की बिस्किट मांगी, लेकिन फिर युवकों ने बातों में बहला फुसलाकर महिला से बिस्किट के बदले सोने के झुमके ले लिया और बिस्किट महिला को दे दिया। कथा कथित सोने की बिस्किट लेने के बाद महिला सोनार की दुकान गई, जहां उन्हें मालूम चला कि यह बिस्किट नकली है। तब महिला को ठगी के होने का शिकार हुआ, लेकिन ठगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। महिला ने काफी तलाश की, जिसके बाद नगर थाने में महिला ने सूचना दी तो नगर थाने की पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और ऑटो चालक से भी पूछताछ कर ठगों की तलाश कर रही है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि तकनीक के इस आधुनिक युग में लोगों में जागरूकता काफी हद तक आई है। साथ में प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर अनजान व्यक्ति अनजान लोगों से किसी चीज की लेन देन करने को मना करती है, बावजूद इसके लोग शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है लोगों को और भी ज्यादा सतर्क और जागरूक होने की। अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। बुधवार की शाम जहानाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां काको मंडल कारा में तैनात एक महिला सिपाही ने खौफनाक कदम उठाया और दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृत महिला कांस्टेबल की पहचान कटिहार निवासी शिवानी के रूप में हुई है। इतने बड़े कदम के उठाने के पीछे के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया और पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना के बाद मृत महिला सिपाही शिवानी कुमारी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अब स्पष्ट रूप से कई सवालों पर से पर्दा तो नहीं उठा है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के आने के बाद ही शायद घटना के कारणों का पता चल पाए। अब इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि विगत एक महीने के अंदर जहानाबाद में ये तीसरी घटना है। पहली घटना वनावर पर्यटक थाने से निकली, जहां तैनात परमेश्वर पासवान के द्वारा कदम उठाया गया, तो दूसरी घटना विगत कुछ दिनों पहले पुलिस लाइन में घटी और ये अब तीसरी घटना है। ऐसे में ये बातें आखिर समझ नहीं आ रही कि इस खौफनाक कदम को उठाने के पीछे की वजह है तो है क्या। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद घोसी विधायक रामबली सिंह यादव सदर अस्पताल पहुंचे, जहां की उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार सहित जहानाबाद में अफसरशाही चरम पर है और एक साथ जिले में 3 पुलिसकर्मियों के इस तरीके का कदम उठा लेना कोई संयोग नहीं हो सकता। इसलिए मेरी ये मांग है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, एक एजेंसी यहाँ आकर जांच करे कि पुलिस कर्मियों के बीच चल क्या रहा है कि लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। अब इसमें कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। क्या पुलिस कर्मियों की आवाज को नहीं सुना जा रहा? क्या काम का लोड इन पर ज्यादा है? क्या इनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती? एक जिले में एक साथ एक महीने के अंदर 3 पुलिसकर्मियों के इस तरीके का कदम उठा लेना कोई छोटी और आम बात तो है नहीं, क्योंकि जिस पुलिस के हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वे इतने कमजोर पड़ जा रहे तो आखिर कोई तो वजह होगी। खैर, हमने जब 4 दिनों पूर्व विनोद कुमार नामक सिपाही की खबर को कवर किया था, तो उसमें भी ये आखिर में अपील की थी कि अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव से जूझता है, तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप कोई ऐसा कदम उठा ले और दुनिया को अलविदा कह दे। इसलिए अगर आप में से कोई भी अगर परेशान है, तो अपने घर वाले, अपने परिवार वालों से बात करें और उन्हें खुलकर अपने दिल की बात कहें, क्योंकि बात करने से आधी समस्याएं खत्म होती हैं। और दुनिया छोड़ने वाले तो दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके परिवार पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। जहानाबाद के सदर प्रखंड स्थित लोदीपुर गांव के रहने वाले सौरभ, जो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, वे बीमारी से जंग हार गए और अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। बुधवार को शहीद सौरभ कुमार के परिजनों से मिलने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि शहीद सौरभ का परिवार काफी गरीब तबके का है। ऐसे में पूरा राजद का परिवार इस दुख के घड़ी में स्वर्गीय सौरभ के परिवार के साथ खड़ा है और हमारी पार्टी की तरफ से हम शहीद सौरभ के परिजनों को आर्थिक मदद करेंगे। इसके आगे तेजस्वी यादव ने पहलगाम हमले के बारे में जिक्र किया
और कहा कि पहलगाम की घटना ये पहली ऐसी घटना है जहां पर्यटकों को आतंकवादियों के द्वारा निर्मम तरीके से मारा गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भारतीय सेना पूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर भारतीय सेना का धन्यवाद दें, क्योंकि संसद भवन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर में सभी दल के लोग पूरे देश की सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच आ रहे अमेरिका के नाम का भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग मारे गए हैं, हमारे अपने लोगों की हत्या हुई है, इसमें अमेरिका का क्या काम है? वह कौन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच पंचायती करने वाला? और जो ये अमेरिका अक्सर भारत को व्यापार बंद करने की धमकी देता है, ऐसी धमकी से भारत देश डरने वाला नहीं है। अमेरिका क्या है? अमेरिका आकर के बोलेगा सीज़फायर, वो कौन होता है देश? हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। अमेरिका की जहां तक बात है, कोई आकर के हमारा पंचायती क्यों करेगा? और धमकी देता है अमेरिका कि हम व्यापार बंद कर देंगे। हमारा देश व्यापार के नाम पर डरने वाला देश नहीं है कि बंद करो या चालू करो। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।